विद्यालय से दिखाई जा रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये खबर है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी +2 में को पास कर चुके हैं और अच्छे अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं। ऐसे में इंद्री में शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में कई ऐसे कोर्सेज अब आ चुके हैं जो आप करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर बड़े शहरों में आपको करने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे में अब इंद्री में जब ये कोर्स आ चुके हैं और इंद्री हलके के जो विद्यार्थी हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी खबर है और वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा करके उन कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं जो उनके मनपसंद है। कई ऐसे कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी में आपको करने पड़ते थे, वो अब आपके इंद्री हलके में जो महाविद्यालय है राजकीय उधम सिंह महाविद्यालय में, वहां पर आपको मिलेंगे। और ये जो इस समय लेक्चरर हैं वो आपको इन कोर्सों के बारे में बताएंगे, क्या कोर्स है, किस किस तरीके से आप इनमें इस कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटी है और कब जो है दाखिले शुरू होंगे और कब आप अपनी क्लासों में यहाँ पर उन शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ प्रिंसिपल जी हैं, उनसे एक बार जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे इन कोर्सों को लेकर के और महाविद्यालय में इस तरीके से जो 3 से 4 कोर्सेज आए हैं और जो अभी दाखिले शुरू हो रहे हैं उस चीज को लेकर के क्या कहें। देखिए, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत। आप शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी में पहुंचे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी को 2 नए कोर्सेज दिए गए हैं। एक कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट। ये दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज है, रोजगारोन्मुखी हैं और सरकार का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो अपना कोर्स करने के तुरंत बाद रोजगार जो है वो उनको मिल सके। सर उसमें कोर्सों से पहले एक बार बच्चे ये चीज जानना चाह रहे हैं कि जो फॉर्म है वो कब भरे जा रहे हैं, हाँ, तारीख क्या है और कब, एक बार उसमें ये 19 मई से जो है हमारा दाखिला प्रोसेस शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार का सेंट्रलाइज दाखिला प्रक्रिया चल रही है जो 19 मई से शुरू हो चुकी है। admissions.हरियाणा EDUHRY पे .in.ac पे आप जा करके और कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है 19 मई से। और ये प्रोसेस जो है आपका चला हुआ है जो कि लगभग 9 जून तक रहेगा। उसके बाद हमारी लिस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। सेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से लिस्ट जो वो आएंगी। तो बच्चों में कैसा उत्साह है? हाँ, बच्चों में काफी उत्साह है, फॉर्म आने शुरू हो गए हैं और ये जो नए कोर्सेज हैं इनको लेकर भी उत्साह जो बच्चों में देखा जा रहा है। लेकिन आप लोगों के सहयोग की भी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये नए कोर्स हैं तो जाहिर है कि सबको मालूमात नहीं है। तो विद्यार्थी जितने +2 पास करके जा रहे हैं उन तक पहुंचेगा तो विद्यार्थी इसमें आना शुरू हो जाएगा। सर कॉलेज जो है कई वर्षों से सेवाएं दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, कोई IPS IAS बन रहा है, कोई अच्छे अधिकारी बन रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे बच्चे जो अभी +2 पास किए सोचते हैं कि क्या कोर्स है, ये थोड़ा इस चीज को लेकर के चिंतित होते और बाहर चले जाते हैं। आप क्या मानते हैं? अब जो है ये दिक्कत नहीं आएगी। ये हरियाणा सरकार का यही उद्देश्य था। यहाँ से कुरुक्षेत्र लगभग 30-35 किलोमीटर है और इधर जो है आपका करनाल जो 25-30 किलोमीटर है। तो यहाँ ये दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका ग्रामीण परिवेश में जो महाविद्यालय है और ये महाविद्यालय जो शहीद उधम सिंह जी के नाम से है जो 1997 से और 2005 में सरकार के द्वारा चला गया। तो ये रोजगार परक जो आपके कोर्सेज हैं उनको देने का उद्देश्य यही है, उनको बाहर न जाना पड़े। एक बार बच्चे आए और मेरिट के हिसाब से दाखिला लें तो ये सारी चीजें उनको उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल उपलब्ध हो जाएंगी। सर आपसे बाद में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हिस्ट्री के लेक्चरर हैं, उनसे जानेंगे। सर आप क्या कुछ कहेंगे हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर के? मैं प्रोफेसर राजकुमार आपका हमारे महाविद्यालय में आने में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप ये पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, पूरे हल्के वासियों को पता है कि ये कॉलेज जो था 1997 में पहली बार खुला था जो कि प्राइवेट कॉलेज था। उसके बाद सरकार ने 2005 में इसको टेकन ओवर किया था और उसी समय से ही हमारा BA क्लासेस के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट चला हुआ था। लेकिन 2015 में हमारे पास यहाँ पर PG कोर्सेस आया है, PG हिस्ट्री आई है और अब एक नया कोर्स हमारे पास आया है मेजर इन हिस्ट्री, जिनके इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कहेंगे कि BA ऑनर्स हिस्ट्री आई है। तो इसमें जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वैसे तो यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम देखें
तो यूनिवर्सिटी लेवल में बेसिक एजुकेशन हिस्ट्री को लेकर दी जाती थी, और जैसे अब ये ऑनर्स आया है, अब बच्चों की इसमें रिसर्च को लेकर भी थोड़ा रुझान बढ़ेगा और बच्चों को वास्तविक पता चलेगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की वास्तविकता है क्या। तो हिस्ट्री एक बड़ा पोटेंशियल विषय है बच्चों के लिए, और अगर बच्चे इसमें अच्छी गहनता से अध्ययन करें तो इसमें रोजगार के बहुत से स्कोप हमें इसमें दिखाई देते हैं। न केवल ये टीचिंग में जा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आईसीएचआर में या आर्काइव्स में भी बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ये महाविद्यालय है और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आया है, तो ये बच्चों के लिए बड़े लाभदायक रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। हमारे साथ और भी लेक्चरर हैं, उनसे जानेंगे मैम क्या कुछ कहेंगी ये कोर्सेज जो अभी नए कॉलेज में आए हैं, इसको लेकर के प्रोफेसर क्या सोच रहे हैं और कैसी अभी रूपरेखा तैयार की, और बच्चे खासकर इस चीज को लेकर के कितने उत्साहित है। नमस्कार पंकज जी, और इंद्री हलके के 108 गांव के जो भी निवासी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार की नीतियों के अंतर्गत और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रावधानों के अनुसार इस महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2023-24 से चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत नए सत्र के एडमिशन्स जो हैं 2025-26 के 19 मई से शुरू हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी +2 करके अब ग्रेजुएशन के लिए एनरोल करना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय के अंदर 14 कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज में ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर हैं BA, BSc लाइफ साइंसेज भी है और BSc फिजिकल साइंसेज भी है, BCom भी है। साथ ही यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, BCA है जिसके अंदर, जो कि चल रही है पहले से ही। साथ ही प्राचार्य महोदय के सतत प्रयासों के कारण 2 नए रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं इस महाविद्यालय में शुरू किए जा रहे हैं, जो हैं बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट और बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा ऑनर्स स्टडीज के अंदर जिन विद्यार्थियों की रुचि है उनके लिए भी यहाँ पर 3 कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट में उपलब्ध हैं। एक है BA विद सिंगल मेजर इन इंग्लिश, एक है BA विद सिंगल मेजर इन इकोनॉमिक्स और एक है BA विद सिंगल मेजर जो इस बार शुरू हो रही है, BA विद सिंगल मेजर हिस्ट्री। तो जैसी आपकी रुचि है, आप रोजगार परक कोर्स लेना चाहते हैं या ट्रेडिशनल कोर्स में जाना चाहते हैं या फिर ऑनर्स की साइड आपका रुझान है, तो आपके पास प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी इंद्री की जनता है, जो भी इंद्री के विद्यार्थी हैं जो कि ग्रेजुएशन में एनरोल करना चाहते हैं, उनको जितनी चॉइसेस हम यहाँ उपलब्ध करा सकें इस महाविद्यालय में, वो करा सकें। 1997 में ये महाविद्यालय यहाँ पर शुरू हुआ था जनता के प्रयासों के फलस्वरूप। उस वक्त 2 कोर्सेज थे, 8 प्राध्यापक थे, और आज ये महाविद्यालय जो है वो 14 डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 3 डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज उपलब्ध करा रहा है। 50 का स्टाफ है यहाँ पर टीचिंग में, सभी वेल क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी आते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है हम उनके व्यक्तित्व के विकास में और उनके रोजगार के साधन जुटाने में अपना पूरा योगदान दे सकें। तो जैसी भी आपकी इच्छा है, जैसी भी आपकी रुचि है, हर तरह का कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको बाहर दूर शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हम यहीं पर उच्चतर शिक्षा के विभिन्न आयाम जो हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। कोर्सेज की बात करें तो कितने आपने टोटल अभी बताए? इस वक्त टोटल 14 कोर्सेज हमारे महाविद्यालय में चल रहे हैं, जिसमें कि 4 ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, 3 प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, 3 ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और 3 ही हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं। बिल्कुल मैम, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग इस समय इंद्री शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में उन 14 कोर्स जो अभी चल रहे हैं और ऐसे में 50 जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा इंसान भी बनाने में आप लोगों की मदद करेंगे। इस बीच में ये जो कोर्सेज हैं इनको लेकर के
आप लोग क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रिपरेशन इस चीज को लेकर? नमस्कार सर, मैं बीए जनरल कमेटी एडमिशन के बारे में बताना चाहूँगी कि बीए जनरल कोर्सेज हमारे पास हैं। उसमें सब्जेक्ट हमारे पास हैं जैसे मैथ्स हो गया, फिलोसफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, है ना, इकोनॉमिक्स है, हिंदी इंग्लिश है, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और अब जो 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, पंजाबी और सोशोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट हैं हमारे पास जो आप अंडर ग्रेजुएशन में ले सकते हैं, बीए में ले सकते हैं। बट इसमें भी थोड़ा सा, और इसमें 320 सीट्स हैं हमारे पास, 320 सीट्स हैं, जो कि अभी थोड़ा सा प्रिंसिपल सर ने आगे लिखा भी है कि वो 480 हो जाएंगी होपफुली। बट इनमें भी मैं आपको बता दूं कि बच्चों में ये धारणा है जैसे कि उनको क्या लगता है कि जैसे अब तक ये जितने भी कोर्सेज अभी शुरू हुए हैं वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग शुरू हुए हैं। तो हमें पता ही है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं सब्जेक्ट्स को लेके या फिर अपने कोर्सेज को लेके। तो बच्चों में अभी भी यही धारणा है कि वो बाहर से ये सोच के आते हैं कि उनको हिंदी इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेंगे, कंपलसरीली जो है उनको हिंदी इंग्लिश तो मिलेगा ही मिलेगा। बट ये काफ़ी जो है उनकी सोच गलत है कि वो जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो वो ये मान के चलें कि उनको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, या उसके साथ में जो भी सब्जेक्ट लेने हैं वो आउट ऑफ चॉइस ही लिए जाएंगे। अब हिंदी इंग्लिश उनको कंपल्शन के तौर पे नहीं मिलेगी, उनको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है वो उनकी अपनी चॉइसेस है। माइनर सब्जेक्ट के तौर पे भी हमारे पास जो है हिंदी इंग्लिश है कि अगर बच्चा हिंदी को एज अ मेजर सब्जेक्ट ले लेता है तो वो माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश चला जाएगा उसके पास, जो कि 50 मार्क्स में है, पेपर भी उसका 50 मार्क्स में है। तो वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है कि वो आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। बट हमारे जो कॉलेज में है वो हिंदी इंग्लिश ही एज अ माइनर हम ले सकते हैं। इंग्लिश अगर वो मेजर में लेगा तो हिंदी माइनर में चला जाएगा, और अगर हिंदी मेजर में लेगा तो इंग्लिश माइनर में चला जाएगा। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो इन 3 सब्जेक्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक वे अपनाया है। ऐसा नहीं है कि हम उनको कंपल्शन से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है कॉलेज दे रहा है वो कोई से भी ले सकते हैं। वो मैथ्स, फिलोसफी, साइको ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, हिंदी जो है इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे 3 सब्जेक्ट जो भी वो लेना चाहें वो ले सकते हैं, है ना। म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल हमारे पास हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि पहले जो है हमारे पास लैंग्वेज में जो है 3 सब्जेक्ट ही थे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब हमने एक पंजाबी भी ऐड किया है, और जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो है पहले बच्चे लेते थे, अब उसमें एक और ऐड है सोशियोलॉजी, वो भी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी हाल फिलहाल में जो है 320 सीट्स हैं बीए को लेके। क्योंकि बच्चों के पास काफी चॉइसेस है, वो चॉइसेस हैं। आप ये देख लीजिए कि जो बीए है वो जनरल में तो इतनी चॉइसेस हैं ही, हमने उनको एज अ मेजर सब्जेक्ट अगर वो लेना चाहें, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, इनमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरेस्ट है, या आप ये कह लें हिस्ट्री में ही इंटरेस्ट है, या इकोनॉमिक्स में ही इंटरेस्ट है, तो हमने ये 3 सब्जेक्ट जो है मेजर के तौर पे भी रखे हैं कि फिर इनको यही पढ़ने पड़ेंगे कि वो अपना इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश को एज अ मेजर भी ले सकते हैं, जिसमें हमारी सीट्स जो है अलग से हैं। ये 320 जो है आपकी सारे सब्जेक्ट्स को लेके हैं, बीए को लेके, जनरल को लेके हैं, बट मेजर को लेके हमारी अलग से सीट्स हैं। अलग से हाँ सीट्स जी, हैं, उसमें हाँ 30 भी हैं, 40 भी हैं। भी हैं, हाँ जी, अलग वो अलग से। अकॉर्डिंगली हैं। हाँ जी। बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए मैम। और भी प्रोफेसर है हमारे साथ, मैम क्या कुछ कहेंगी इन सब्जेक्टों को लेकर के, और खासतौर बच्चों में जो झिझक है, सोचते हैं कि किस तरफ अपना करियर बनाए, तो आप उस चीज को लेकर के? नमस्कार पंकज जी, आपका हमारे कॉलेज में आने के लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से उन बच्चों के साथ बात करना चाहूँगी जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से +2 पास की है। हमारे कॉलेज में बीकॉम और एमकॉम दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी बीकॉम में 120 सीट हैं और एमकॉम में 40 सीट हैं। पूरे एरिया के आसपास बीकॉम में और एमकॉम करने के लिए, मतलब बच्चे को पीजी करने के लिए भी बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब मैं बीकॉम के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पर अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है, क्योंकि सरकारी कॉलेज हैं तो फीस स्ट्रक्चर आपको बहुत कम मिलेगा। फैकल्टी की बात करें तो पूरी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। उनके अनुभव की बात करें तो कम से कम 10 या 15 या 20 साल के अनुभव वाले जो प्राध्यापक हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब अनुभवी अध्यापक हमारे पास हैं। साथ में सारे ही सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल हैं। कंप्यूटर लैब हमारे पास है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। नटशेल में अगर मैं बात करूं तो कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हम दे सकते हैं। बीकॉम करने के बाद बच्चा अगर एमकॉम करना चाहे तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात जो NEP में आई है
बीकॉम करने के बाद आगे का करियर क्या है, इस पे हमारा फोकस रहता है, क्योंकि हम पढ़ते ही किस लिए हैं, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो जो एनईपी है उसमें हमें बताया गया है, इंटर्नशिप का एक क्लोज आया है, उसके लिए हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेमोरेंडम साइन किए हैं, जिसमें ना सिर्फ हम जो शिक्षा है वो दी जाती है, थेरेटिकल नॉलेज दी जाती है, रादर प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स हम उनको बैंक में भेजते हैं, हम उनके सीए के पास भेजते हैं, किसी इंडस्ट्री में भेजते हैं, ताकि वहां पर वो काम सीख सके। और सीखने के बाद जैसे ही वो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, या तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, या फिर अपना काम शुरू कर सकता है, कहीं बैंक में काम कर सकता है, और किसी और को रोजगार दे सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे अपने कॉलेज में अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। 19 तारीख से सबने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ पर अप्लाई है, इसीलिए मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि जल्दी से वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि बहुत कम सीट हमारे पास हैं। 19 तारीख तक ये सारी जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो हो जाएगी। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन भी आता है तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इसीलिए सभी बच्चे जो अब +2 करके निकले हैं, उनसे मेरा अनुग्रह है कि वो जल्दी जल्दी से अप्लाई करें, सो दैट कि वो अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकें। मतलब कि ग्रेजुएशन तो करेंगे, मास्टर साथ में डिग्री भी पीजी भी कर सकते हैं, और पीजी करने के बाद आप सभी को पता है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम सभी जो टीचर्स हैं उनको गाइडेंस दे सकते हैं, सो दैट कि वो अपना जो फ्यूचर है ना सिर्फ लोकल लेवल पर एसएससी में और एचएसएससी में, रादर यूपीएससी में बना सकते हैं, प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं, मतलब हाई लेवल पर भी वो जा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए हैं, और ऐसे में ये सराहनीय कदम हम इसको कहेंगे, खासकर इंद्री हल्का वासियों के लिए जो +2 में पास हो चुके हैं और अब कोर्सेज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको बाहर करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्री में जो शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय है, वहां पर कोर्सों की भरमार है, और आप एक से एक जो यूनिवर्सिटी में जाकर के कोर्स करते हैं, वो अब आपके अपने शहर इंद्री में शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में आपको वो सभी कोर्सेज, सभी टीचर्स, खासकर गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप टीचर को लेकर के रहते होंगे कि कम है, यहाँ पर टीचर्स काफी हैं और जो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। ऐसे में आप लोगों से अपील बन रहेगी, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो जिनके बच्चे +2 पास हो चुके हैं, वो अधिक से अधिक शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लें, ताकि यहाँ पर जो अच्छे कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन हो सके। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो अभी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो लेंगे, और अलग अलग चॉइसेस जो कोर्सेज के हैं वो यहाँ पर इस समय अवेलेबल है, क्योंकि सीटें सीमित हैं। आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर उन कोर्सों का लाभ भी ले सकते हैं और उन कोर्सों को अपना भी सकते हैं, कर सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार। कोमल है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरे पास हिंदी मेजर सब्जेक्ट में और इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट में है, और अब हम सेकंड ईयर में हो जाएंगे और फिर हमें इंटर्नशिप भी मिलेगी। तो अभी आप जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कैसे टीचर हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसा जो यहाँ पर कोर्स है, वो उसको लेकर के क्या कहेंगे? हमारे सारे स्टाफ टीचर बहुत अच्छे हैं और हमारा कॉलेज भी मतलब सही है बिल्कुल। अच्छा, कोर्स बहुत है काफी। हाँ जी, बहुत कोर्स है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पलक है, मैं सेकंड ईयर में बीए की स्टूडेंट हूँ। और तो अभी करें, जब आप स्टार्टिंग में एडमिशन लिया तो कोर्सेज काफी थे या हाँ कम जी सर, थे? यहाँ पे बहुत कोर्स अवेलेबल है और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जिनका पढ़ाई वो भी अच्छे से समझ आता है। टीचर की बात करें, कम नहीं है? नहीं, टीचर भी कम नहीं है। अच्छा, हाँ जी सर।